हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण प्रक्रिया को। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ जो हम आज कवर करेंगे और आने वाले दिनों में कवर करेंगे, ये सभी प्रीवियस आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत सी टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम डेली 9 बजे अपनी क्लास अपलोड करते हैं और इन वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। चलिए इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन नंबर ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन नंबर सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। या ऑप्शन नंबर डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसके बाद देखते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। ऑप्शन नंबर बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। ऑप्शन नंबर सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। या ऑप्शन नंबर डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सामर्थ्य हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन नंबर डी है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी अभिवृत्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 ईयर तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या डी है जन्म से 2 ईयर्स तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 ईयर्स तक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रायड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए
निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन नंबर ए है तदात्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी है विवेकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अतिकल्पना या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिकल्पना। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है बालक प्रसंबोधक परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं ये आपको बताना है। बालक प्रसंबोधक परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। नंबर ए सजीव वस्तु के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिला को, या नंबर डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 10 है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारवेश, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, या डी है इनमें से सभी। सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारवेश। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, ऑप्शन नंबर डी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सही नहीं है वो ये है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नंबर 12 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है, ऑप्शन नंबर बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप जान गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान स्थायी है वे दिया जाता है इससे ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षता का आकलन हम करते हैं मैक्सिमम अवलोकन से, तो अवलोकन होगा इसका सही आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 14 नंबर है कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। कक्षा नायक यानी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नैदानिक मूल्यांकन, नंबर बी है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, नंबर सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, या नंबर डी है संकलित मूल्यांकन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। क्या आंसर होगा इसका? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक गेम, क्योंकि चेस और कार्ड जो होते हैं वो बौद्धिक गेम होते हैं, उसमें हमें यूज़ करना होता है मैक्सिमम अपने माइंड का। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। 16 का आंसर क्या होगा?
16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जा सकता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के लिए किया जाता है 16 पीएफ का यूज़। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेवलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पेवलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। ये तो बहुत इजी है, आप आंसर जानते होंगे। आंसर क्लियर है, सी, कुत्ते पर किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 20 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, यानी कि मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या नंबर बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 20? आंसर बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए है। वो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 21 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 ईयर से 11 ईयर्स तक। ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 ईयर्स से ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर सी है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 ईयर्स तक होती है। ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होती है। व्हाट विल बी आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर है बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 ईयर्स या उससे ऊपर होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक विषयों में पढ़ाने की दक्षता। 22 का आंसर बहुत इजी है, नंबर होगा बी, धैर्य और दृढ़ता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है 23। इसका हमें आंसर देना है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था पूछनी है कौन सी है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 23 का आंसर क्लियर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। 24 का आंसर क्लियर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 25। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? 25 का आंसर क्या होगा? पियाजे, पेवलाव, कोहलबर्ग या स्किनर। इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, नंबर ए, पियाजे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट
यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना है आपको। नंबर 26 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। नंबर बी है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नंबर सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। या नंबर डी है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 27, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने पर निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है 28। 28 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। कोलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नंबर बी है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नंबर सी है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। या नंबर डी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 28? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 29। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर बी है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। आंसर आप समझ गए होंगे अगर आपने ये इंद्रिय गामक अवस्था को स्टडी किया है तो। ऑप्शन नंबर ए है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। या नंबर डी है, सान्निध्य यानी संगति की आवश्यकता। क्या आंसर होगा इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, वो इसका नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 31। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। नंबर बी है, जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। या नंबर सी है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या नंबर डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर को देने के लिए उत्साहित हो। 31 का आंसर बहुत इजी है, नंबर डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ये बात आप समझ लें ध्यान से। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आदर्शवादी। शिक्षक है, शिक्षा तो वो देगा और हर चीज़ पे अगर शिक्षक शिक्षा ही देता रहेगा तो बच्चा एक बार को उससे थोड़ा सा हट सकता है। अगर वो आदर्शवादी की तरह बर्ताव करेगा, अच्छी तरीके से बच्चे से बात करेगा, एज ए फ्रेंड भी कभी कभी स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, तो हमें हर सिचुएशन को डील करना चाहिए इफ़ वी आर अ टीचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 33।
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था या डी है बाल्यावस्था? क्या आंसर होगा इसका? और ये अभी आया भी था और आप इसका आंसर जानते भी हैं। ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। ये तो आप जानते हैं। अगर शिक्षण का सत्तावादी स्तर है तो वो शिक्षक केंद्रित है, यानी कि वहाँ से शिक्षक की चल रही है क्योंकि वहाँ पर सत्तावादी है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 35। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या नंबर सी है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होगा, एक मैंने काट दिया है, बाकी 3 आप काट दीजिए। चलिए विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए भी नहीं होगा, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी नहीं होगा, ये होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 36। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक गतिविधियों के रूप में, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 37। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर सी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या नंबर डी है आत्मसिद्धि का भाव। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, जो किशोर हैं वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर है। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर ए है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नंबर बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या नंबर डी है प्रवेश लेनी चाहिए। 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 39। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। आप ये ना समझेगा तो 38 का हमने आंसर बताया है वो गलत है, क्योंकि वो आंसर मैं भी चेक कर चुका हूँ। CBSE ने यही आंसर उसका वेरीफाई किया है। इसके बाद देखते हैं नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए अपने सामाजिक मापदंड बनाना। ऑप्शन नंबर बी है समाज के बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। या ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? 39 वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की और के बारे में चिंतित है डैश संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में।
ऑप्शन नंबर डी है, बी है प्रश्नों के प्रकार, सी है विश्वसनीयता या डी है वैधता। क्या आंसर होगा 40 का? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधता। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 40 MCQs को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल 9 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इसी के अगले 40 MCQs होंगे, तो टोटल 80 MCQs हो जाएंगे इस समाजीकरण प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के। चलिए मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।